आज की ताजा खबर, ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहिए। रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर को लगाया ऑनलाइन चूना। जानकी। हाँ, आ रही हूँ। पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम। पापा कैसे दिन आ गए ये। बुलेट ट्रेन के लिए जमीन कब्जे में लेने की शुरुआत। आयुर्वेद की पढ़ाई को बढ़ावा देगी सरकार। ध्वनि प्रदूषण रोकिए, शांति से रहिए, समझे पापा? तू सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है क्या? क्यों मजे ले रहे हैं पापा? उम्र तो मेरी कब की निकल गई। पता है, इसीलिए हम पीछे पड़े थे कि शादी तो वक्त पे कर ले। वैसे तू सुबह सुबह मन लगाकर पेपर क्यों पढ़ रहा है? यही सवाल 30 साल से मुझे भी पूछना था। आप 7 बजे उठते हैं, फ्रेश होकर चश्मा लगाते हैं और पेपर लेकर यहीं बैठ जाते हैं, है ना? क्यों करते हैं ऐसा? जवाब चाहिए तो पहले मेरी जगह आकर बैठ। जनरल नॉलेज के लिए। हाँ हाँ, और क्या किया है इस जनरल नॉलेज का? केबीसी में जाकर खेलते तो शायद 1 करोड़ रुपए का इनाम मिल जाता। सवाल ये नहीं है कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, सवाल ये है कि सुबह 7 बजे तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मुझे भी तो अपनी नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, मेघना उठी क्या? नहीं उठी। तो तू वहाँ बीवी को अकेला छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ मतलब? उसे उसकी स्पेस दे रहा हूँ। आपने ही तो कहा था। झूठ मत बोल। स्पेस देने में और इग्नोर करने में फर्क होता है। पापा, वो सो रही है, मेरी आंख खुल गई, मैं इसलिए बाहर आ गया। परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशानी की बात है ना? सुहाग रात के बाद इतनी जल्दी तू उठेगा तो सब लोग तेरे बारे में क्या कहेंगे? सब लोग कौन? यहाँ मैं, आप और माही तो रहते हैं। ये चटाई, ये सीढ़ियाँ, दरवाजे वगैरह, ये पूछेंगे। ये सब मुझे बचपन से जानते हैं। आप ऐसा सोच सकते हो, ये नहीं सोचेंगे। अरे उल्लू के पट्टे, तू बाकी सबकी बात सोचना छोड़ दे। मेघना क्या सोच रही होगी ये सोच। किस बारे में पापा? हाँ वो इसे पुणे जाना था ना, तो हम वही डिस्कस कर रहे थे, है ना बेटा? हाँ, कल रात हम यही डिस्कस कर रहे थे। मैनेजर इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। आज किसी भी हालत में पुणे जाना ही होगा। क्या? हाँ, पुणे ना, हम भी वही बात कर रहे थे। आपने कॉफी ली पापा? कहाँ मिली बेटा? मैं अभी बना कर लाती हूँ। देखा कितनी प्यारी बच्ची है। तुझे तो अपने बाप की परवाह ही नहीं है। अच्छा मुझे ये बता, तू इतनी सी बात कहने के लिए सुबह से कुंडली जमा कर यहाँ बैठा है? आखिर तेरा होगा क्या? मुझे चिंता हो रही है। तो अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, लेकिन बस से मत जाना। अपने प्रभाकर की कार है ना, वो लेकर जाना। पहले ही सोच रखा है। मैं उसकी बुकिंग करके आता हूँ। जानकी, तुमने मेरा फोन देखा क्या? अरे तू यहीं बैठा है? पैसे चाहिए क्या? चल, ड्राइवर आ गया है, चल ना। खुश रहो। चलती हूँ मम्मी पापा, ख्याल रखना। याद रखना, पुणे जाने के बाद रोज सुबह जल्दी उठ जाना। पहले कॉफी बनाना, फिर पृथ्वी को उठाना। दिन भर सोती मत रहना। एक अच्छी बीबी सुबह 6। हमारी बहू बहुत अच्छी है, दोनों प्यार से रहना। हाँ, अगर इसने परेशान किया तो पापा से पहले मुझे फोन करना, मैं इसे सीधा कर दूंगा। हाँ, मैं याद रखूंगी पापा। मेरी बहू को परेशान मत करना। अरे पृथ्वी को ही क्यों बोल रहे हो? ये अभी बच्ची है। तुम्हें देर हो रही होगी, चलो जाओ अभी। सुन, 1 मिनट रुकना। क्या हो गया? ये ले, तू काम में इतना बिजी हो गया कि इसे भूलने वाला था, लेकिन वहां जाकर मेरी बहू को मत भूलना। वैसे शर्मा जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। इस कोरोना की वजह से शादी और रस्मों में कोई नहीं आ पाए। अच्छा ठीक है,
तू अपना ख्याल रखना और बेटी तू भी, ठीक है ना? आराम से जा। बाय बाय बाय। बाय बाय माँ। बाय अपना ध्यान रखना। बाय। हैप्पी जर्नी बेटा। आ जाओ। बिल भरना भूल गया था, शायद पावर कट हो गया है। 1 मिनट, हाँ बस अभी आया। अभी आता हूँ। अच्छा मेघना, मैंने बेडरूम साफ कर दिया है, आज रात एडजस्ट कर लो। अच्छा सुनो, वो वॉशरूम का शावर लीक हो रहा है, उसे यूज करने के बाद ऑफ जरूर कर देना। ओके अंकल। और कोई इंस्ट्रक्शंस? अंकल? नहीं कुछ नहीं, सो जाओ। गुड नाइट। इतनी धूल कहाँ से आ गई? धन ता ताच क धादा धन ता ताच क धादा। धन ता ताच क धादा धन ता ताच क धादा। कहाँ सोऊं? ओम भर्गवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम रोज सुबह 7 बजे उठते हो? रोज उठता हूँ। तुमने रात भर जागकर घर की सफाई की ना? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा घर की सफाई ही कर देता हूँ। मुझे घर में धूल जरा भी पसंद नहीं, यू नो। आई डोंट नो। सुबह सुबह इतना धुआं क्यों है? क्या बोल रही हो? ये धुआं नहीं है, धूप है। इसकी खुशबू मुझे मंदिर की याद दिलाती है और धुएं से मच्छर भाग जाते हैं, ये भी फायदा है।
लगता है बहुत धार्मिक हो। वो तो हूँ। एक्चुअली भगवान से ज्यादा मुझे मंदिर का माहौल पसंद है, इसलिए धूप। अच्छा, और वहाँ का प्रसाद पसंद नहीं है? मुझे तो हलवा बहुत पसंद है। पता चल रहा है। बेल बजी ना? हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं देखता हूँ। आराम से। ये कहाँ से आ गया? నీ జీవితమే ఒక సముద్రమైతే దరిద్రమేగా ఉప్పు, దరిద్రమేగా ఉప్పు. बेल की आवाज सुनाई नहीं दी? ए, सुनाई नहीं दी तो मैं क्या करूं? अभी सो रहा हूं मैं। ए, मुझे यहाँ तक धूप की गंध आ रही है और तू मुझे कह रहा है कि तू सो रहा है। चल दरवाजा खोल। अरे मैं अभी घर पे नहीं हूँ, बाहर आया हूँ। क्या रे, 2 वीक्स क्वारंटीन था ना तू, तो बाहर कैसे गया तू? अरे बाहर मतलब बेडरूम के बालकनी में हूँ यार। ऐसा क्या? तो जल्दी से भागकर हॉल में आ और तुरंत दरवाजा खोल। ए, क्वारंटीन का मतलब समझते हो ना? लेट मी क्वारंटीन। क्या? व्हाट्सएप मी। कुछ जरूरत होगी तो मैं कॉल करूंगा। अब जा, बाय बाय, फोन रख। हेलो। अरे अब जाना। कुछ तो गड़बड़ है। देख लूंगा। कार्तिकेय चला गया, सॉरी ब्रो। अरे ये क्या, पृथ्वी वेट्स मेघना होना चाहिए ना? हे, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। गैस ऑन करने से पहले सिलेंडर ऑन करना चाहिए। ओह, अच्छा, खाना बनाना आता है ना? तुम्हें नहीं आता? हाँ, कॉफी आती है, मैगी भी बना लेता हूँ। कॉफी पीने का मन हो रहा है। अरे मुझसे बनवाएगी क्या? शुगर एकदम कम। मुझे कॉफी कड़क पसंद है। थोड़ा सा मिल्क डालना और ठंडी होने से पहले ले आना। इतने चोचले हैं तो खुद ही क्यों नहीं बना लेती? अरे आपके जैसे बड़ों के होते हुए एक छोटी बच्ची काम करेगी? सासू माँ ने कहा था ना तुम्हें सुबह सुबह कॉफी हाँ, वो पसंद तो है, है। तो बना लो अंकल। हाँ? इससे बहस करना बेकार है। धिन ता ताच धादा धिन ता ताच धादा। हाँ, तब मैं सूजी से बात कर रही थी। खाना तुम ही बना रही हो ना? उसे अच्छा लगा? हाँ, मैं ही बना रही हूँ। पसंद आया होगा। उंगलियां चाट रहे थे। और उसकी कोई बात का पलटकर जवाब मत देना। किसे माँ? तुम्हारे पति को। तो ऐसा कहो ना। वो उम्र में तुमसे काफी बड़ा है, इज्जत करना उसकी। करती हूँ, इसलिए तो अंकल कहती हूँ, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। मस्ती बंद करो। अच्छा बताओ, वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? परेशान करना तो छोड़ो, वो बात भी नहीं करते। अरे वो वाला परेशान नहीं, फिर क्या? मेरा मतलब रात को तुम दोनों। वो सोफा उनकी हाइट से थोड़ा कम है, तो सोने में तकलीफ होती होगी। तुम्हारा पति सोफे पर सोता है? हाँ, क्यों? उन्होंने कहा तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। ऐसे कैसे? फोन देना उसे। क्या बात करनी है? यही कि उसे सोफे पर नहीं सोना चाहिए। वो अभी भी मुझे छोटी बच्ची समझते हैं। शादी करते वक्त उसे पता नहीं था ये सब? तुम्हारा पति थोड़ा पागल है क्या? माँ, सब मेरी तरह जबरदस्ती शादी नहीं करते, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते हैं। ये लो, तुम तो अभी से पति की तरफदारी करने लगी। ऑफ कोर्स करूंगी, तुम दोनों ने उनसे मेरी शादी जो करवा दी। तुमसे बहस करना मुश्किल है। रुको, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं।
उनको फोन दे रही हूँ, काटना मत। पहले उन्हें खाना तो खाने दो, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मोह माया डोरे डालती है, बेवजह ही दिल उछलती है, दिल बेचारा जी छुड़ाए हिचकिचाए रे। ये कुछ दिनों से कैसी उलझने हैं, धड़कनों पे बैठी धड़कने हैं, जी चाहता है जाए कहीं भाग जाए रे। ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा। हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब, मुझे एक कोई डाउट बात है। नहीं, आ जाओ, बोलो। 1992 में अजय देवगन की फिल्म जिगर पहले हाँ। किस थिएटर में रिलीज हुई थी? फिल्म रिलीज का डेट क्या था ये मैं बता सकता हूँ, पर किस थिएटर में ये तो हीरो की माँ भी नहीं बता सकती। तुमने कहा था ना तब टिकट्स के लिए तुम जंग करने को तैयार थे, इसीलिए मैंने पूछा। एज वाले जोक्स ना। हाँ ठीक है, मजे लेती रहो, बढ़िया। हाँ, छे कॉल क्यों कर रहा है गधा कहीं का। हाँ? उठाना नहीं, उठाना नहीं। ए, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? मैं फील कर सकता हूँ। फील कर सकता हूँ मतलब तुम्हें पता चल गया? लगता है मुझे कोरोना हो गया मेरे भाई। अरे तुझे कोरोना कैसे हो सकता है रे? क्यों, मुझे कोरोना नहीं हो सकता क्या? ए, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, चल फोन रख, बाय। अरे काटो काटो। कब तक सच छुपाने वाले हो? मुझे ऐसे मत घूरो, मैंने भले के लिए ही उसे झूठ बोला। कैसे? अभी अचानक उसे बताया ना कि तुम मेरी वाइफ हो तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो इतना डरपोक नहीं होगा। उसे बता दो, तुम्हारे लिए खुश होगा। वो मेरा दोस्त है या तुम्हारा, मुझे सब पता है ना। खुद को नॉस्ट्राडामस समझता है। क्या? आया बड़ा। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम काम हाँ, करो। तब ठीक है। अंकल। हाँ? अंकल की बच्ची। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जाता हूँ। तुम रुको, मैं जाती हूँ। अंकल। ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा। इसका नाम भूमि है। ओके। एज 27। एनवायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर है। यही पुणे में रहती है। एक छोटा भाई भी है। फिगर भी अच्छी है। वो ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों बता रही हो? सबसे जरूरी बात, ये अब भी कुंवारी है। क्या मतलब?
अगर कोई 30 का कुंवारा हो तो बताना, ऐसा मैसेज दिया है उसने। मेरे गांव में घुसकर तुमने सब तबाह कर दिया था, तब क्या हुआ था? वैसे तुम्हें कार्तिक को हमारी स्टोरी शुरुआत से बतानी होगी। मुझे लगा था तुम्हें शायद उसमें इंटरेस्ट होगा। अंकल बोल के मन नहीं भर रहा क्या? ये देखो, खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या बात है। कार्तिक कार्तिक धन ता ताच धादा धन ता ताच धादा। तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओगी क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली बाहर कोई आया है। कौन है? वो मेरे फ्रेंड्स आए हैं, इसलिए प्लीज। धन ता ताच धादा धन ता ताच धादा। दरवाजा खोलने के लिए इतना टाइम क्यों? Hi, are you all right? या आई एम ऑलराइट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। It's okay. Just कोरोना ना हो इसलिए क्वारंटाइन हो, पहले से इन्फेक्टेड नहीं हो। चलो हटो। अरे हाँ। आओ ना प्लीज। बहुत दिनों बाद। yeah. तुमने तो सफाई भी कर हाँ दी, हाँ, तो सब नॉर्मल है ना? या ऑलराइट। धन ता ताच धादा धन ता ताच धादा। डिनर कर लिया? या हमारा तो हो गया, इसलिए हम तुम्हारे लिए ये 2 प्लेट्स यहाँ पर क्यों हैं? ये किसका फोन है? तूने दूसरा फोन लिया, बताया तक नहीं मुझे। ए, मेरी कजन का है। तुम्हें बताना जरूरी है कार्तिक। रिपेयर कराने के लिए दिया है, गधा कहीं का। अरे तू अपना काम तो नहीं करता, दूसरों की मदद क्या करेगा? धीरे बोल। कार्तिक क्या घर में कोई और भी है? कोई और? नहीं। फोन हाय, ये लड़की कौन है? कजिन। धन ता ताच धादा धन ता ताच। कजन है। मेघना, ये लेकर अंदर जाओ। इफ दे डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कजिन। अरे इससे क्या पूछ रही हो? बैठ जाओ ना, बड़ा है परमिशन देने वाला। तू भी ना। धौंस जमा रहा है। तुम कार्तिक हो ना? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मेरे एक कजिन से। देखा ना तुमने मुझसे कितना प्यार करता है ये। एनीवेज, तुम दोनों एक दूसरे के कजिन कैसे होते हो? कजन है, इतना जाना तेरे लिए काफी नहीं है? तो शुक्र है। चाचू है, इंग्लिश में तो अंकल कहते हैं ना। तुम्हारे चाचू की शादी ही नहीं हुई तो अंकल कैसे हो गए? वो मुझे जो भी चाहे बुला सकती है। अच्छा, ये तुम्हारा अंकल लगता है ना? तो अंकल के लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं मिली? हर बात में शादी का टॉपिक निकालना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है अंकल। हाँ? उस दिन मैनेजर भी आपको यही पूछ रहा था ना? सच है? आज ऑफिस में तुम्हारी शादी की बात हो रही थी। ये ऑफिस वाले भी ना। वैसे तुम्हें पता नहीं होगा, तुम्हारा कजिन ऑफिस का सबसे एलिजिबल बैचलर है। अरे अभी ये बात करना जरूरी है क्या? रुक रे, तू नहीं समझेगा ये सब। ऑफिस में ना एक लड़की है। तुम्हारी एज क्या है? 21। अच्छा, वो तुमसे 1 साल बड़ी है। वो तुम्हारे कजिन के पीछे पागल है, लेकिन ये बुद्धू बच्ची है करते रहता है। वो तो जान छिड़कती है इस पर। क्या सच में? बेचारी वो लड़की। ये क्या बात लेके बैठे हो तुम दोनों? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इसके लिए कोई अच्छी सी सुशील लड़की ढूंढ सको जो इस गधे को भी पसंद आ जाए, या तुम मुझे कॉल करना, हम रिश्ता फिक्स कर देंगे। पक्का करूंगी, हम दोनों मिलकर इनकी शादी करवा देंगे। ये कौन है पृथ्वी? अरे वो उसने बताया ना कजिन है, फिर भी पूछ रही हो कौन है कौन है? ये लड़की कौन है पृथ्वी? हमें नहीं बताओगे? क्या हम कोई अजनबी है तुम्हारे लिए? क्या हो गया तुम्हें? उठो कार्तिक, चलो। अरे जैसी रुक जाओ ना जैसी। पृथ्वी हमें सिर्फ पड़ोसी मानता है, अपना दोस्त नहीं। अब क्या राजू चाचा फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है क्या? अब तुम हमें बताएगा ये तेरी बीवी है करके? हैं? हाँ। क्या बोला? तुम देख नहीं सकते क्या कार्तिक?
वो पृथ्वी की कजिन नहीं, बीवी है। ये तो समझ गया, लेकिन इसने मुझे बिना बताए शादी भी कर ली, ये कैसे हो गया? अगर ये हमें अपना दोस्त मानता तो हमें जरूर बताता। चलो यहाँ से। हाँ ठीक है। जेसी प्लीज, कार्तिक बैठ जा। हाँ? ये है मेरा वेडिंग कार्ड। हाँ? और ये मेघना है, माय वाइफ। सॉरी जेसी, मैं तुम्हें शादी में नहीं बुला पाया। हाय। मेघना, ये जेसी है, कार्तिक की वाइफ। हाय। सॉरी यार कार्तिक, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताऊंगा, इसीलिए अवॉइड कर रहा था। लेकिन अब तो तुम लोग जान ही गए। अरे तो ये क्या कर रहे हैं कार्तिक? चल बाहर। ए, पागल हो गया है क्या? बाहर चल, चल बाहर। कर क्या रहा है? चल रे, चल। पृथ्वी वेड्स लक्ष्मी मेघना। एक बात बता, तुझे यहाँ भी क्या दिख रहा है? समझ गया, मैं इतना करीबी नहीं हूँ शादी में बुलाने के लिए भी। कम ऑन यार, ये सब इतनी जल्दी हो गया, इसीलिए किसी को बुला नहीं पाया। कोरोना का टाइम चालू है, वैसे भी अटेंड नहीं कर पाता। लेकिन हमें नहीं बता सकते? एटलीस्ट मुझे तो बता देते। अरे अब छोड़ ना यार। तुझे सच्ची बात बताऊं, मैंने तुझे या किसी और दोस्त को अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? इस कार्ड में मुझे 30 वेड्स 21 दिखाई देता है। अरे वो तो क्या कहा? ये 21 साल की है? तो तुम इसी लड़की की बात कर रहे थे? तो वो कजिन और हाजमोला वाला तुम ही थे क्या? हाँ मेरे भाई। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम तो हमेशा लव मैरिज करने की बात किया करते थे ना, अब इस बच्ची के साथ शादी कर ली। देख, ये सब याद मत दिला, वैसे ही मैं सोच सोच के गिल्टी फील करता रहता हूँ। मैं चुप रहूं तो वो 27 की हो जाएगी क्या? कुछ सोच ना, उसने हाँ क्यों कहा होगा? पक्का फोर्स मैरिज है ये, लव फेलियर का चक्कर है। हाँ हाँ। कार्तिक क्या बोल रहा है ये सब? ऐसा कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है मैंने ये सब नहीं पूछा? मुझे एक डाउट है, शादी से पहले तुम दोनों की बात हुई थी ना? हाँ मेरे चाचा जी हुई थी। मैं उससे 100 बार पूछ चुका हूँ कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों की। लड़का लड़की मिले थे, लेकिन मुझे बताया तक नहीं। मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे शादी में इनवाइट भी नहीं किया। अब रहने देना कार्तिक। ए, कौन कार्तिक? मर गया कार्तिक? ब्रो, मैंने तुम्हें बुरी तरह हर्ट किया है, ये जानता हूँ। कॉल करना चाहिए था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी तुम्हारे बिना होगी। आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट यार। लेकिन कैसे बताता मैं? कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते, वॉइस नोट, व्हाट्सएप कॉल, मेल, मैसेंजर, अरे पोस्ट कार्ड भेज देते तो भी चलता। पर तुम्हारे मन में नहीं था वैसा करना। अब तुम्हें क्या बताऊं यार। अगर कोई दूसरा ऐसी शादी करता तो एज डिफरेंस पर मैं बहुत सारे जोक मारता, लेकिन अब मैंने खुद ही ऐसा किया है। मैं खुद ही इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारे दिल में भी ये सवाल आया ना कि उसने मुझसे शादी क्यों की? सभी ऐसा ही सोचेंगे। चलो अगर उनकी चिंता ना भी करूं, पर मेरे मन में जो सवाल है उसका क्या? शादी के पहले, शादी के बाद, और आज भी ये सवाल उठता है मन में। हाँ ना, पर तुमने मुझे शादी में नहीं बुलाया। सॉरी यार कार्तिक। तुम मेरी सिचुएशन नहीं जानते। दिन तो काम में निकल जाता है, लेकिन जब रात होती है तब हर पल काटना मुश्किल हो जाता है। वी आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल, ना मेंटली ना ही फिजिकली। हम बस मैरिड हैं।
जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या खलता है? आई डोंट नो उसके दिल में क्या है, लेकिन वो जब भी मुझे देखती है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जबरदस्ती उसने मुझे अपनाया होगा या शादी की होगी तो उसका ठीक है, लेकिन मैं किसी तूफान में हाई वोल्टेज वायर्स में फंसी गाय की तरह तड़प रहा हूं। सफेद गाय होती है ना? वो क्या है ना, मैं तुम्हें गाय की जगह इमेजिन नहीं कर सकता। तो कबूतर चलेगा? कबूतर तुझे या फिर डक? तेरी ये एक फैमिली ड्रामा है। मुझे भी पता है, गधा कहीं का। चल अब वो छोड़, ऑफिस में बताने वाला है या नहीं? मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता है। कसम खा तू भी किसी को नहीं बताएगा। हैं? जिस शादी में मुझे इनवाइट नहीं किया उसकी बात करते ही लोग मुझ पर हंसेंगे। वो तो वैसे भी हंसते हैं। गुड जोक। वाइफ को सुना ना, वो ताली मारेगी। हैं? एक बात बता, तुझे 21 की लड़की चल सकती है तो अपनी ऑफिस वाले से शादी क्यों नहीं की तूने? एक ही बाइक पर बैठकर दोनों ऑफिस चले आते। तू कितनी घटिया सोच है तेरी। वो बच्ची है बे, और मेघना को पता चल गया तो हफ्ता भर सर खाएगी। ओह, 22 की लड़की बच्ची है और 21 की। अभी तो सब समझाया ना। ठीक है, चल ले। लेकिन तूने मुझे बुलाया नहीं। शादी कैसी थी? हैं? और वो रात तुम दोनों की सुहाग रात, कुछ किया कि नहीं या वर्जिन है? क्या बोल रहे तू? मजे ले रहा है? ये छोड़ मुझे। सिंगल सोफा स्लीपर बैच। क्या कहा? जैसे। अच्छा ऐसे बोलेगा? ए जरा इधर देख, मैं तुझे बताता हूँ, इधर आ। हाँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे सॉरी जस्सी। शी इज सो स्वीट पृथ्वी, तुम्हारे जैसी नहीं है। बर्नॉल ला कर दो क्या? तू ही लगा ले। यू गाइज लुक सो क्यूट टुगेदर। बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हो। कांग्रेट्स पृथ्वी। थैंक यू जस्सी। आई एम सॉरी यार, आई रियली मीन इट। ओके, चलो तुम्हें माफ किया, तुम्हारी वजह से नहीं, मेघना की वजह से। चलो न्यूली वेड कपल को प्राइवेसी देते हैं। चलो। ओके देन। यार मेरा बाय बाय। दगाबाज निकला। चल। अरे कार्तिक सुनना। हाँ? क्या हुआ? जोश में आके ऑफिस में बोल मत देना। हाँ? वक्त आने पर मैं सबको बता दूंगा। बता दिया तो क्या होगा? अभी मैंने तुझे इतनी लंबी स्पीच दी। अरे तुझे क्या लगता है लोगों को तेरी लाइफ में इंटरेस्ट है? चल। फिर भी तुम किसी को नहीं बताओगे, मेरी कसम खा। छोड़े। चल ठीक है, बचपना बंद कर तेरा अब। थैंक्स यार। और हाँ, लंच बॉक्स साफ रखना। हाँ। ए निकल। ए कार्तिक, किसी को मत बताना, प्रॉमिस किया तूने? हाँ सोचूंगा। कजिन हूँ। कजन तो नहीं हो। डर गया था मैं। मेरा दिमाग ही फ्रीज हो गया था। देखो इन्हें बता दिया ना, मैं सबको बता दूंगा। हाँ हाँ। छी। स्टाइल वाइल मार के थक गया है ऐसे, पूरी हो गई है अब जवानी जैसे। वैसे बोले कहने को तो चिरंजीवी का ये फैन भी है। ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा। ये बेचारा, ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, ये बेचारा खुद से हारा, खुद से हारा। ये बेचारा, ये बेचारा खुद से हारा।